आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली में बेहतरी और मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया है। आईएमएफ चीफ मिशन ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ तामीरी बातचीत हुई। डेवलपमेंट लेवी का सालाना हदफ 1727 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वजारत पेट्रोलियम ने आईएमएफ की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी है। पेट्रोल और डीजल के पर लेवी कम करके 50 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दे दी है। स्टेट बैंक ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी की यकीन दहानी करवा दी। अदाकारा मोमिना इकबाल का एमपीए साकिब चद्दड़ पर हरासानी का इल्जाम। मोमिना इकबाल और मुस्लिम नून के एमपीए साकिब चद्दड़ अपने वकला के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश हो गए। अदाकारा मोमिना इकबाल एनसीसीआई के तलबी के नोटिस पर अपने वकला के हमरा पेश हुई, जहां उन्होंने मुबैना हरासानी से मुतालिक अपना मौकिफ और शवाहिद तफ्तीशी टीम के सामने रखे। वकला के मुताबिक एमपीए साकिब चद्दड़ ने अदाकारा को शादी का पैगाम भिजवाया था। मोमिना इकबाल की कहीं और शादी तय होने के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और मामला मुबैना हरासानी तक जा पहुंचा, जबकि दूसरी जानिब साकिब चद्दड़ भी अपने वकला के हमरा एनसीसीआई पहुंचे और तफ्तीशी हुकाम के सामने अपना मौकिफ पेश किया। एनसीसीआई ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वेलकम बैक। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस्लामाबाद से उमर बिन नासिफ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशी के साथ शदीद गर्मी की भी एंट्री होगी। 25 से 31 मई तक मुल्क भर में सख्त हीट वेव का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत की हाफ सेंचुरी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टेम्परेचर मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत आम दिनों से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, इस तरह सक्खर है, लाड़काना है, कंबर शदाद कोट है, नवाबशाह है। इन इलाकों में, सिब्बी के इलाकों में इस तरह जो है ना जी मकरान कोस्ट के लांग जो है ना वो 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। महकमा मौसमियात ने ताकीद की है कि शहरी ईद उल अजहा की खुशियाँ एहतियात से मनाएं। सैर व तफरीह के लिए दोपहर के वक्त घर से बिल्कुल ना निकलें। ईद तातीलात के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का खास ख्याल रखा जाए। शहरी ढीले कपड़े पहने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन हज के लिए हीट स्ट्रोक और गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो सकती है। आज़मीन अय्याम हज के दौरान पानी साथ रखें और जब प्यास महसूस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। छतरी का इस्तेमाल करें और बराह रास्त धूप से बचें। हल्के वजन के कपड़े पहनें। शदीद गर्मी के औकात में ज़्यादा जिस्मानी मुशक्कत से गुरेज करें। अगर हीट स्ट्रोक की अलामत जाहिर हो तो फौरन किसी सायादार या ठंडी जगह पर मुंतकिल हो जाएं और तिबी इमदाद हासिल करें। सर दर्द, चक्कर आना, मतली महसूस होना, ज्यादा पसीना आना और दिल की धड़कन तेज होने की सूरत में भी इंतजामिया से राबता किया जा सकता है। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि मादरे वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है। शोहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वक़ार और कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमगा बसालत अता किए गए। बाज़ शहादत एजाज़ात शोहदा के वुरसा ने वसूल किए। से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों को कौम का फख्र करार दिया। कहा, अर्ज़ पाक का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों का ही समर है। शोहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वक़ार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ने कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियां और अज़्म काबिल तहसीन है। पायदार अमन और इस्तेहकाम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां थमने वाली नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान की जंगी तैयारियों और ऑपरेशनल जरूरियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह फौज किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दौरान जंग दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने और मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर फौज के इक़दामात को सराहा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल, खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफजूदा यूरेनियम मुल्क के अंदर ही रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का दो टोक ऐलान। बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की ये हिदायत ईरानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद इत्तफाक़े राय की अक्कासी करती है। ईरानी आला हुकाम का ख्याल है कि इस मवाद को बाहर मुंतकिल करने से मुल्क मुस्तकबिल में अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए ज्यादा कमजोर हो जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का ये इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बरहम कर सकता है। सदर ट्रंप ने इसराइल को यकीन दहानी कराई है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल की जाएगी। जंगबंदी तजावीज़ में अफजूदा यूरेनियम का मामला भी शामिल है। अब आपको बताएंगे कि आलमी बिरादरी का दबाव काम कर गया। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया है। फलस्तीनी तंजीम के मुताबिक रिहाई पाने वालों को इसराइल से निकाला जा रहा है। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक कारकुनान को तुर्की मुंतकिल किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान को इसराइल ने गजा जाते हुए गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। कारकुनान का ताल्लुक पाकिस्तान, स्पेन और इटली समेत 40 मुमालिक से बताया जा रहा है। एक और अहम खबर आपको देंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। कई कॉरपोरेट शख्सियात और नामवर अदाकारों को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान है। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर बताएगा तहकीकात में कौन कौन सी जो है डिटेल सामने आई है अभी तक। जी बिल्कुल, जिस तरह अनमोल पिंकी का मामला जो है उसमें हैरत अंगेज इंकशाफात जो है वो हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अब जो डिजिटल फ्रॉन्जिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया जिससे ट्रांजैक्शंस हुई। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ा इंकशाफ जिसका ख़तरा पहले से जाहिर किया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जहाँ पर कोकीन जो थी वो भेजी जाती थी उस राइडर के ज़रिए, और उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो अब सामने आना शुरू हुई हैं। तो इसमें आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो एडिशनल आईजी सिंध हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 860 कॉन्टैक्ट्स जो थे वो इस धंधे में मुलव्विस पाए गए थे कि उनको कोकीन जो है वो फ्राहम की गई थी। जब इनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो उसमें से 250 ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल है, जिसमें कारपोरेट इदारे हैं, एक्टर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स शामिल हैं, और इनकी तफसीलात अब इकट्ठा करना शुरू कर दी गई हैं। खास तौर पर मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि एक बड़ा इंकशाफ जो है वो ये है कि अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसमें पाई गई जिसका शुबा ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है। इसी वजह से FIA को भी इंगेज करना शुरू कर दिया गया है कि इस तमाम तहकीकात के दौरान अब FIA मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात है वो भी करेगी। इसके अलावा जो JIT बनाई गई थी उसमें FIA, ANF और बैंकों ने से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं, और उन रवाबित के जरिए वो तमाम ट्रांजैक्शन ना सिर्फ बैंक अकाउंट्स के जरिए बल्कि डिजिटल वॉलेट्स के जरिए जो ट्रांजैक्शंस हुई उनकी भी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और तो इस मामले में एक नया मोड़ ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी अब की जा रही है। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बड़ा शहर और अहम मामला, करंगी नाले की सफाई या शहरियों के लिए नई आजमाइश। KMC को 2 साल बाद नाले से कचरा निकालने का ख्याल आ गया। कचरा निकाला तो सड़क को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया, ऊपर से पानी की लाइन भी फट गई। मेयर मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी सिर्फ दावों तक महदूद है। लियाकत अली राना रिपोर्ट करेंगे। सफाई के नाम पर अनोखा काम, नाले की गंदगी ने कर दिया कुरंगी का मेन रोड जाम। KMC को 2 साल बाद कुरंगी नाले की सफाई का ख्याल आया, कचरा निकालकर रोड पर ढेर लगाया, लेकिन जब सड़क क्लियर करने का सवाल हुआ तो पता चला कि 3 रोज इंतजार करना पड़ेगा। कोई एतराज नहीं कर रहा है। एतराज ये है कि जो कचरा उठा के आप मेन रोड के ऊपर डाल रहे हैं, सारा पानी आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर आ रहा है। यहाँ ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले मसाइल वैसे ही ज़्यादा हैं। हम कह रहे हैं कि हाथ के हाथ इसको उठाया जाए,
डंपर इसके साथ लगाया जाए। इलाका मकीनों ने बताया कि नाले की सफाई के दौरान मीठे पानी की लाइन को भी तोड़ दिया गया। ये नाला कितना % साफ हो रहा है? नाला ये 80% भी साफ नहीं है, 70% भी साफ नहीं है। आप देखें नाले में कितना कचरा भरा हुआ है। 2 साल के बाद हो रहा है। ये 2 साल के बाद जो है नाला साफ हो रहा है, मगर इसको जो है इन्होंने 60% भी नहीं करा है। लिहाजा गुजारिश यही है टाउन नाजिम साहब से, चेयरमैन साहब से कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से इसको सफाई कराया जाए। मीठे पानी की लाइन टूट गई है, उसको जोड़वा दिया जाए। इलाका मकीन सवाल करते हैं कि मसाइल हल करने के बजाय शहरी हुकूमत उनके मसाइल में इजाफा क्यों कर रही है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। ऐलान बड़े, दावे ऊंचे, मगर कराची की सड़कों की किस्मत वही पुरानी। जहांगीर रोड पर तामीर और मरम्मत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। एक ट्रैक पहले बंद हुआ, अब दूसरा भी बंद है, लेकिन काम मुकम्मल होने की तारीख शायद किसी को मालूम नहीं। मेयर कराची के 60 दिन के दावे पर शहरी सवाल उठाने लगे हैं। जहांगीर रोड आखिर कब बनेगी? खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में आपको तफसीलात दिखाएंगे। मैंने अपनी टीम को ये कहा, मैंने कहा यार मेरी इससे जान छुड़ाओ, गालियां तो मुझे पड़ी मेरे ऊपर होती है, किसी और इदारे के पास ना जाओ, खुद पूरी एक मुझे स्कीम बना के दो, मुकम्मल तौर पर 80 रनों इसकी तामीर करेंगे, इस काम को हंगामी बुनियादों पर करें। 90 रोज मुझसे मांगे KMC की टीम ने, मैंने 60 रोज दिए उनको। मेयर कराची ने ऐलान किया, 60 दिन में तकमील का दावा किया, लेकिन न वादा वफा हुआ, न जहांगीर रोड का हुलिया बदला। पहले तामीराती काम के नाम पर तीनहट्टी से गुरुमंदिर जाने वाला ट्रैक बंद रहा और अब गुरुमंदिर से तीनहट्टी जाने वाला ट्रैक भी 2 हफ्तों से बंद है। यहाँ से हमें तीनहट्टी जाने के लिए भी पूरा घूम के जाना पड़ता है और फ्यूल के हालात तो आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है ना, तो आजकल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो है ना कोई कारकर्दगी नहीं कर रही है। ये रोड भी देख ले और यूनिवर्सिटी रोड भी देख ले, यूनिवर्सिटी रोड को कम से कम 4 साल होने वाला है, अभी तक मुकम्मल तमीर नहीं हुआ है। सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम तो शुरू हो गया, मगर वो कब मुकम्मल होगा किसी को कुछ इल्म नहीं। अलबत्ता रोड की बंदिश से कारोबार जरूर मुतासिर है। मेन रोड को पूरा बंद किया हुआ, बाकी सारी गलियां बंद की हुई इन्होंने, सारा काम डिस्टर्ब है, हमारा हर सब हुई है। तो हुकूमत सिंध से यही कहना चाहते हैं कि आवाम के लिए कुछ आसानी की जाए, कुछ हल निकाला जाए आवाम के लिए। शहरी कहते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपना वादा वफा करें और जहांगीर रोड की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक शहरियों का संगीन मसला है। हेवी ट्रैफिक से हादसात में अमवात की शरह तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 388 अफराद जाँ भाग हुए हैं। जाँ भाग अफराद में 48 खवातीन, 37 बच्चे और 11 बच्चियां भी शामिल हैं। मुख्तलिफ हादसात में 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 127 अफराद जान की बाजी हार बैठे। डंपर की टक्कर से 6 और ट्रेलर की टक्कर से 62 अफराद जान से गए हैं। वाटर टैंकर की टक्कर से 34, मजदा से 13 और बस हादसे में 12 अफराद जान भाग हुए। ट्रैफिक हादसात में जान भाग अफराद की बढ़ती हुई तादाद लम्हाए फिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से परेशान खवातीन का मोटरसाइकिल चलाना भी दुश्वार हो गया है। टूटी सड़कें, तबाहल इंफ्रास्ट्रक्चर से हादसात में इजाफा। शाह लतीफ जोगी मोड़ के करीब कोच की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान से गई। हादसे से मुतालिक मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज बताएगा तफसीलन। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी समा ने निशानदेही की थी कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम है और ख़ास तौर पर इससे ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं और जो ख़वातीन सवारी लेती हैं, मोटरसाइकिल स्कूटी चलाती हैं, वो भी हादसात का शिकार हो रही हैं। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब शाह लतीफ़ जोगी मोड़ के करीब एक तेज़ रफ्तार जो है बस ने मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी और वो मौके पर ही जाँ बाक हो गई। पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया है कि जो खातून है वो पहले स्लिप हुई है, उसके बाद पीछे से जो बस आई है उसने जो है उसको खातून को टक्कर मारी है, उसके बाद उसकी जान चली गई है। ताहम खातून की शिनाख्त जो है हिरा के नाम से की गई है और खातून के बारे में बताया है कि उसके अहले खाना अब तक उसकी लाश को लेने जिन्ना अस्पताल नहीं पहुँचे हैं। यही सूरत हाल शहर भर की है कि यहाँ पर ख़राब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बायस कई हादसात होते हैं और ख़ास तौर पर जो है जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। जैसा कि आपने भी जो है डेटा बताया है कि 380 से ज़ायद शाहनवाज आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची की ही बात करेंगे जहां पर लुटेरे बेलगाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई।
वारदात की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने वारदात की है। अंस नामी मुतासरा शहरी ने अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर लुटेरे बेलगाम हैं। कराची का एक और संगीन मसला है ये। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान ने ये वारदात की है।